जब भी दुनिया में संस्कारों की परिभाषा लिखी जाएगी तो मेरे देश की तस्वीर इसमें नज़र आएगी, मेरे आसाम की तस्वीर इसमें नज़र आएगी। सुदूर प्रदेश में एक साथ हम लोग इकट्ठे रहते हैं और बहुत ही आनंद से रहते हैं। जी हाँ बंधुओं, राजस्थान की संस्कृति अगर हमारी आन है तो इस आसाम धरती की संस्कृति हमारी जान है, क्योंकि जन्मभूमि हमारी राजस्थान है पर कर्मभूमि हमारी ये आसाम है। इसीलिए जोरदार तालियां इस आसाम की संस्कृति में और नमन करती हूँ इस धरा को जिसने हमें कर्मभूमि के लिए ये स्थान दिया। तो जोरदार तालियां इस आसाम की धरती के लिए और इस परफॉर्मेंस के लिए। मैं अब आगे के लिए बुलाना चाहूँगा श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन से कि वो आए और दो शब्द कहें। महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद जी कटारिया, हमारे आसाम प्रांत के मंत्री श्री परिमल शुक्ल वैद्य जी और हमारे सिलचर के एमएलए दीपायन चक्रवर्ती जी और मूलचंद जी वैद और हमारे डिप्टी कमिश्नर तथा यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज हम अपने बीच में महामहिम जी को पाकर बहुत ही गौरवान्वित हैं, बहुत ही हर्षित हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे इस मारवाड़ी समाज के लिए दिया है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि उन्होंने गत 3 दिनों के अंदर में जिस भूभाग का दर्शन किया है, सिलचर, कछार, हैलाकंडी और करीमगंज, यह पूरा भाग बराक वैली कहलाता है। आसाम 2 भागों में विभक्त है, एक ब्रह्मपुत्र वैली और दूसरा बराक वैली। यहाँ 2 भाषाओं का समन्वय है, एक आसाम में आसामीज बोली जाती है और यहाँ पर जनरली बांग्ला भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार से आपने इन 3 दिनों के अंदर में जिस भूभाग का दर्शन किया, उस बराक वैली के अंदर हम आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप हमारे मारवाड़ी समाज के बहुत ही प्रतिष्ठा की बात है कि आज हम आसाम के प्रथम नागरिक के रूप में आपको पाए हैं। यह भी हमारा सौभाग्य है कि हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हमारे मारवाड़ी समाज से आते हैं। तो मारवाड़ी समाज का पूर्वोत्तर के अंदर में बहुत योगदान रहा है और आज यह समाज किसी भी मायने में समाज सेवा में पीछे नहीं है और प्रत्येक कार्य करने के लिए, चाहे फ्लड का हो, सब हो, हमारे मूलचंद जी वैद ने पहले सब आपको जानकारी दी है और सारे कामों में अग्रसर रहते हैं। तो यह हमारा बहुत ही आदर्श और हमारे गौरव की बात है। मैं ज़्यादा न कहते हुए आपने आपके मुखार बिंद से आपके आशीर्वचन सुनने के लिए हम बहुत अग्रसर हैं। तो मैं आपको हमारे बीच में पाकर हम बहुत ही गौरवान्वित हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आपका अभी बहुत अमूल्य समय है, तो आप सब लोगों ने यहाँ जो उपस्थिति दिखाई है, आप सब लोगों के प्रति बहुत ही हम मारवाड़ी समाज की ओर से आप सबका पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और महामहिम जी के प्रति बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे बीच में आकर हमारे मनोबल को और उत्साहित किया है। जय हिंद, जय जय। धन्यवाद अपने मंत्री महोदय श्रीमान परिमल जी शुक्ल वैद्य से कि वो आए और 2 शब्द कहें। आपका साथ मंच में या तो मंच का सामने हम लोग जितना हूँ इधर में राजनीतिक व्यक्तित्व यानी
हमारा जो है समाज का जितना अभिभावक इधर में हूँ, हम लोग का जानकारी है कि असम का साथ राजस्थान का राजघराना का बहुत पहले से ही एक संपर्क हुआ, और ये संपर्क हम लोग का ऐसा लगता है कि राजस्थान और असम कोई ना कोई जगह पे बस एक पुड़ियाल जैसा है, एक परिवार जैसा है। इसलिए आपका नाम जब हम लोग सुना असम का आदमी, तो हम लोग का ऐसा लगा कि कोई अपना आदमी हमारा असम में राज्यपाल बन के आ रहा है, जो हमारा ये राज्य को बहुत आगे ले जाएगा। ये उम्मीद का साथ पूरा असम, और ये भी देख रहे हो हम लोग कि कुछ देर पहले जैन जी ने बोला है, महावीर जी ने, कि आप 2 दिन का अंदर ही 3 जिला बरक का, मेरा जानकारी में पहले ही आप ब्रह्मपुत्र जो वैली है, हमारा ब्रह्मपुत्र वैली का बहुत सारे जिला में आप जा चुके हैं, और फिर हमारा जो छोटा सा एक भूमिखंड है, ये भूमिखंड में आप 2 दिन में इतना मेहनत करके काल सिलचर, आज तो करीमगंज हैलाकंदी होते हुए, फिर काल आप सिलचर का मेडिकल कॉलेज दौरा करते हुए अब गुवाहाटी जाएंगे। इसी उम्र पे असम को आप बहुत दिल से चाहता है, इसलिए आप इतना मेहनत कर रहा है। साथ ही साथ जैसा आप असम को दिल से चाहता है, असम का आदमी, बराक का आदमी भी आपको दिल से चाहता है। इसलिए यहाँ का जो है, यहाँ का जो राजस्थानी समाज, जिसको हम लोग मारवाड़ी समाज बोलता हूँ, राजस्थानी समाज ऐसा है, बराक घाटी का बारे में मैं बोल सकता हूँ आपको कि ये मानव शरीर पे राजा कौन होता है? राजा होता है दिल, होता है मन, होता है। तो ये राजस्थानी समाज यहाँ का आदमी का राजा का साथ दोस्ती बना के आज से नहीं, बहुत सालों से, 100 सालों से इधर में है। एक छोटा सा उदाहरण, मूलचंद जी बोला था हम लोग 600 कितना परिवार हो, मगर देखिए 600 कितना परिवार, ये 600 कितना परिवार में अमरचंद जैन बैठा हुआ है। वो हमारा एमएलए था काठीगरा का लास्ट 16 में, जहाँ से ये एमएलए चुना उधर में शायद 2% भी राजस्थानी या मारवाड़ी जो बोले आप लोग नहीं है, 2% 3% शायद नहीं है, 1% भी नहीं है। तो यही पहचान है राजस्थानी का, यही पहचान है बराक घाटी का जनता जनार्दन का। हम लोग जो रहता हूँ, हम लोग का ऐसा नहीं लगता है कि कोई राजस्थानी है, कोई काछड़ी है, कोई असमीज है, ऐसा लगता है कि अपना परिवार का है। तो इसलिए यहाँ में मेरा खुद का बहुत सारे जो गार्जियन मानता हूँ, हम इन लोग बैठा हुआ है, सामने है, बगल में है। तो बहुत अच्छा लगा कि मारवाड़ी समाज ने आपको इधर हम लोग को लेके ही सोचा कि कम से कम पहले दफ़े आप बराक घाटी में आया। मैं जानता हूँ आज का दिन पे आने के लिए आपका बहुत कष्ट हुआ, फिर भी आप आया। तो हम लोग कैसे आपका आभार प्रकट करूँ, उसका तो मेरा भाषा भी नहीं है। ऐसा भी मैं बंगाली आदमी हूँ, फ्लुएंटली हिंदी भी बोल नहीं पाता, फिर भी जितना हो सके मैं बोल दिया कि दिल का गहराई से आपको हम लोग नमन करता हूँ। आपको हम लोग ये बराक घाटी में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता। राजस्थान रो मोर मुकुट आपने सिलचर में पधार्यो है, तो आपने बहुत ही हर्ष है। और आप सबने जानकारी में हुसी कि अपना जगह महामहिम श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब है, वह उदयपुर झीला की नगरी हूँ आया है। और झील किरो प्रतीक हुए शांत, सौम्य और समता स्वभाव को। तो आज अमूर्त अपने सामने विराजित है और मन तो यहाँ लाग रहा है कि म्हारा माइत मन भी धरती हूँ संभाले नई धरती पर आया है। तो मैंने बहुत अधिक गौरव है ये बात को, और मैं वो कहते कहते बहुत अधिक भावुक भी हो रही हूँ कि म्हारा माइत
माँ के आसाम रे राजस्थान रा बसेड़ा आप रे टाबरारी देख रेख सार संभाल सुध बुध लेने इस सिलचरी धरती पर पधार्या है। आप रो आभार, आप रो अभिनंदन और आप रो स्वागत मैं की शब्दा में करूँ। एक बार जोरदार तालियां में दिखा दो कि मैं कितना गौरवान्वित हाँ, मैं कितना भाव विभोर हाँ, मैं कितना दिल की गहराइयों आप रो स्वागत कर रहा हूँ। अब हम सब आतुर हैं जिस घड़ी के लिए हम श्रीमान आदरणीय गुलाब जी का अभिभाषण सुनना चाहेंगे, पर उसके पहले मैं श्रीमान विजय राज जी सांड से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और आदरणीय गुलाब जी का एक संक्षिप्त सा परिचय हम सबके बीच में रखें। आज के हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री गुलाबचंद जी साहब कटारिया, मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष श्री मूलचंद जी बैद, जैन समिति के संरक्षक व सिलचर गौशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद जी जैन, असम सरकार के माननीय मंत्री श्री वरिपल शुक्ल मेदी जी महाशय, सिलचर के जिला उपायुक्त आदरणीय रोहन कुमार झा जी, सिलचर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान दीपायन चक्रवर्ती महाशय, जिला परिषद प्रमुख श्री अमिताभ राय जी महाशय, उपस्थित असम सरकार के उच्च अधिकारीगण, विशिष्ट व अति विशिष्ट महानुभाव, अन्य संस्थाओं के पदाधिकारीगण व सभी भाइयों बहनों, माताओं व युवा साथियों, आज मुझे एक बहुत बड़ा कार्य दिया गया है। वह कार्य है महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री गुलाबचंद जी साहब कटारिया का जीवन परिचय आपके समक्ष रखने का। महामहिम आदरणीय गुलाबचंद जी का परिचय पढ़ना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, जाना है, अगर मैं अल्प ज्ञान से भी पूर्ण परिचय पढ़ूं तो शायद कल का सूर्य उदय हो जाएगा। अतः मैं संक्षिप्त रूप में महामहिम के परिचय को आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। कुछ त्रुटि हो तो महामहिम से प्रार्थना है मुझे क्षमा एवं अभय प्रदान करें। श्रीमान गुलाबचंद जी साहब कटारिया का जन्म 13 अक्टूबर 1944 को राजस्थान के राजसमंद में हुआ था। आपने जियोग्राफी में MA, B.Ed एवं LLB की शिक्षा प्राप्त की। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के स्तंभ के रूप में आप पहचाने जाते रहे हैं। पार्टी के आप वरिष्ठ नेता रहे हैं और पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं। आपने 1989 से 1991 तक भारतीय संसद के निचले सदन 9वीं लोकसभा में उदयपुर का प्रतिनिधित्व किया है। 1993 से 1998 तक आपने आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत जी की सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। 2004 से 2008 तक तथा 2014 से 2018 तक आप राजस्थान के गृह मंत्री भी रहे हैं। आप राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। आप हमेशा एक सिंह के रूप में समाज की आवाज़ गर्जना के साथ विधानसभा में रखते थे। सन 1977 और 1980 के बीच जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और महासचिव होने के अलावा आपने राजस्थान में भाजपा के सचिव एवं महासचिव और 1999 से 2000 तक भाजपा राजस्थान राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री गुलाबचंद जी साहब कटारिया भारत के सबसे लोकप्रिय और जाने माने पत्रकारों में से एक हैं। आपने 3 दशकों से अधिक समय तक पत्रकार के रूप में भी काम किया है। आप खोजी रिपोर्टिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। आपके परिवार में सहधर्मिणी श्रीमती अनीता जी कटारिया एवं 5 लक्ष्मी स्वरूप पुत्रियां हैं। आपने 22 फरवरी 2023 को असम के 31वें राज्यपाल के रूप में राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है। हम असम के लोग देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आप जैसे वरिष्ठ, अनुभवी और सरल व सहज व्यक्तित्व को असम का राज्यपाल नियुक्त किया है। हम आप में अभिभावक अपने गार्जियन को देखते हैं। हमें विश्वास है आप सदैव अपने स्नेह की छत्र छाया में संपूर्ण समाज को स्थान देंगे। आपके स्वस्थ, सुखमय व दीर्घायु जीवन की परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय भारत, वंदे मातरम।
अब हम इनको सुनने के पहले मैं निवेदन करूंगा श्री पंकज जी नाहर को एक बार वो मंच पर आए। हमारे बीच राजस्थान के एमएलए एक्स एमएलए श्री पिंचा जी ने एक छोटा सा उपहार श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया के लिए राजस्थान से भिजवाया है। श्रीमान पिंचा जी ने मैं श्रीमान अरिजीत जी गोस्वामी से भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और एक छोटा सा अभिवादन टीम वन फाउंडेशन की तरफ से अरिजीत गोस्वामी।